कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एनिमल्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। एज यू नो दैट कोऑर्डिनेशन इज़ द working together of different organs or various organs in an organism to produce a proper response to a particular stimuli, that is called coordination। तो कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स में होती है, जो हायर एनिमल्स होते हैं या जिनको वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं मिल के काम करते हैं सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रेस्पॉन्स अगेंस्ट ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलाई उनको दिया जाता है तो उनके अगेंस्ट वो अपना रेस्पॉन्स दिखाते हैं थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसका रेस्पॉन्स जो होता है दैट इज़ क्विक रेस्पॉन्स, वो बहुत क्विक रेस्पॉन्स होता है। बट जो हार्मोनल सिस्टम होता है या एंडोक्राइन सिस्टम, उसका जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ स्लो रेस्पॉन्स। तो नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज़ मेड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स जिससे केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो जो हमारे डिफरेंट जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू सेंसरी न्यूरॉन्स, तो वो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच इज़ सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। तो जो भी उनको स्टिमुलाई दिया जाता है तो वो रिसेप्टर्स जो उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं वो सेंसिटिव होते हैं उस स्टिमुलाई के लिए। तो स्टिमुलाई जो होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो सच एज लाइट होती है या साउंड, हीट एट्सेट्रा। तो सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि अगर हम देखेंगे जो हमारी आइज़ होती हैं दे आर सेंसिटिव टू लाइट, जिनमें विजुअल स्टिमुलस उनको दिया जाता है तो हम रेस्पॉन्ड करते हैं उस लाइट की तरफ। तो हमारी जो आइज़ होती हैं उनमें फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं विच कैन डिटेक्ट और रेस्पॉन्ड टू लाइट। इसी तरह जो हमारे इनर ईयर्स होते हैं उनमें फोनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो वो अपना जो रेस्पॉन्स दिखाते हैं टुवर्ड्स साउंड। इसी तरह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी नोज़ में पाए जाते हैं, तो वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स स्मेल। इसी तरह गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर टंग, तो हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं, डिफरेंट जो फूड हमारा होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, तो वो डिटेक्ट हम करते हैं थ्रू टंग, क्योंकि उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं दे डिटेक्ट द टेस्ट। इसी तरह जो थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर स्किन, तो वो सेंसिटिव होते हैं टू द हीट और कोल्ड या पेन जो होती है। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द स्टिमुलस, तो जो एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है देन दे सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन जो होती है तो दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स या जस्ट इम्पल्स कहा जाता है। सो ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इस तरह से वो मैसेजेस कन्वे करते हैं बाय देम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस थ्रू द सेंसरी नर्व्स। तो इफेक्टर्स जो होते हैं, इफेक्टर जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। जो नर्वस सिस्टम उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रेस्पॉन्ड देते हैं। तो इफेक्टर्स जो होते हैं दे आर मेनली द मसल्स और ग्लैंड्स, तो वो मसल्स और ग्लैंड्स रेस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर नर्वस। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होती है ये दो सिस्टम ह्यूमन्स में जब हम बात करते हैं पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स में पाई जाती है विच कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, तो वही नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके एक इकट्ठे ये काम करते हैं।